हर हर महादेव, जय शिव गुरु। हाँ तो रउरा सभे कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रउरा सभे के तहे दिल से स्वागत बा। आई जाए एगो बहुत ही सुंदर हम कथा लेके आयल बनी। कथा जाति प्रथा पर बा कि जौन हमनी के बिहार में, यूपी में जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा प्रबल ही एगो कुष्ठ रोग बा और एकरे पर आधारित एगो हम कथा शिव चर्चा के रूप में ले आयल बनी। कथा ध्यान से सुनम जा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइम जा कि कथा कैसन लागल। आई जा कथा चालू करतनी। कथा एगो बहुत ही पुरातन गांव के बा। वो गांव में दुइये जाति बसत रहे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। और जौन क्षत्रिय रहन जा वो बहुत ही धनाढ़ परिवार के रहन जा। इस चलते जौन निम्न वर्ग के यानी छोटी जाति के जौन लोग रहन जा वहन जना के कुछ भी चारा ना चलत रहे। जितना भी तीर्थ जगह और शिवालय सब जगह इहे दू जाति के बात चलत रहे और जौन भी होखे इहे दूगो जाति निर्णय करस जा। ए तरह एगो बहुत ही धनाढ़ परिवार रहन जवन एगो शिवालय बनवैले रहन। उस शिवालय अति सुंदर रहे। भगवान के ओइजा उनका घर के ही शिवलिंग स्थापित रहे। उनकर पूर्वज लोग कैले रहन जा। ए चलते बाबू साहब ही ओकर पूरा करता धरता रहन और वे एगो पुजेरी भी रखले रहन। और वो ब्राह्मण देवता ऐसन रहन कि बाबू साहब के कहला के अनुसार बाबू साहब डुगी पिटवा दिले रहन कि केहू भी छोट जात हमरा शिवालय में ना जाई, केहू भगवान शंकर के दर्शन ना करी, पूजा अर्चना ना करी। जौना के चलते ब्राह्मण देवता भी फूले ना समात रहन। और वही गांव में एगो बुढ़िया बेचारी छोट जात के रही। वो भगवान के परम भक्त रही। भगवान शिव से उनकर परम लगाव रहे। वो हर एक चीज में भगवान के ही गोहरावस, काहे कि भगवान ही उनकर करता धरता रहन, सब चीज रहन। बाकी भगवान शिव के उस शिवालय में दर्शन करत चाहत रही, उनकर मन ललसत रहे। बाकी जब भी वो जास शिवालय के नज़दीक तो ब्राह्मण देवता झाड़ू उठा के और उनका के मारे पड़ जास। जौना के चलते बेचारी ओइजा ले आँख में आंसू लेके और ओइजा ले वापस लौट जास। ये करते करावत बहुत दिन व्यतीत हो गई और ये भगवान के बुरा लागत रहे। देखी जा, केहू भी अगर भगवान के भक्त के निरादर करेला तब भगवान सहन ना करेले। भगवान आपन निरादर जरूर सहन कर लिए, काहे कि भगवान सबसे सबके जितना भी कर्म बा, जितना भी धर्म बा, सबके साक्षी भगवान हमें। ये चलते भगवान सबके पुत्र मान के सबके कैल धैल जौन भी बुरा कर्म बा उस सबके भगवान ओकरा के अपना भाग में ना ले ले। जे केहू पुण्य करेला सिर्फ भगवान ओकरे के गिने ले। भक्त के अगर केहू उनकर थोड़ा सा भी अगर गलती कर देलस तब भगवान ओकरा के सहन ना करेले। ये ब्राह्मण देवता के रोज वो बुढ़िया माई के जब झाड़ू लेके पड़ल देखस तो एक दिना कैलाश पर माता पार्वती के भी आंख से आंसू आ गई। कली कि हे प्रभु, रौरा बताई कि रौरा आंखें बंद कैले रहम कि कुछ देखबो करम, काहे कि देखी राउर भक्त पर कितना बड़ा अन्याय होता।
ई जाति के नाम पर ई राउर भक्त कतना बड़ा अन्याय करता है सब दूसरा जाति पर। का राउर पूजा के अधिकार सिर्फ बड़े जात के लोग के बा, छोड़ जात राउर पूजा ना कर सके। भगवान के एकाएक नेत्र खुल गए, कहले कि ना गिरजा ये बात बहुत ही हमरो चुभा था, बाकी एकर समय अइला पर हम जरूर निर्णय करम। करत करावत कुछ दिन व्यतीत भइल। एक दिन के बाद भइल कि ब्राह्मण देवता झाड़ू लगा के और पोछा सर सफाई करत रहन, जब तक कि शिवालय के सीढ़ी पर से गिर के और तत्काल उनकर मृत्यु हो गई। तत्काल उनकर मृत्यु हो गई, मृत्यु के प्राप्त हो गए। और ठीक वही समय में दूसरा ओरे वो बुढ़िया माई भी अपना घर में बैठले बैठल अपन प्राण त्याग देली। देखी जा अब भगवान के न्याय का होता। और कुछ ही देर के बाद पूरा शिवालय खचाखच भर गई। सब केहू कहे लागल कि ब्राह्मण देवता मर गए, ब्राह्मण देवता मर गए। बाकी रू बुढ़िया माई के लाश के केहू देखे वाला ना रहे, काहे कि वो छोड़ जात के रही और केहू अग्नि भी देवे वाला ना रहे। कर करा के एजा जतना ब्राह्मण देवता लोग रहन जा, ब्राह्मण और क्षत्रिय सब मिलके बड़ा कहे लगलन जा कि बुझाता कि ब्राह्मण देवता इस सीढ़िया पर से गिर गए, यहाँ काफ़ी चोट लग गई और ये आपस में अभी बातें करत रहन जा। तब तक का देखत रहन जा कि धीरे से ब्राह्मण देवता उठ के बैठ गई। ये बात के देख के जौन क्षत्रिय जाति रहन जा और ब्राह्मण देवता के जे भी कुल खानदान रहे और भी घर के वो सब जना जय जयकार बुलावे लगलन जा, कहे लगलन जा कि इहे कहाला बढ़ जात और इहे कहाला छोड़ जात। ब्राह्मण देवता कतना बड़ भक्त रहन भगवान के कि मरला के बाद भी जीवित हो गए और इनकर प्राण वापस आ गए। भगवान शिव इनकर भक्ति से कतना प्रसन्न बने। ये ब्राह्मण देवता उठले, नमः शिवाय के जाप करत उठले और अपन कार्यक्रम में फिर से लाग गए। और एजा बुढ़िया के भी जवन जाति वाला रहन जा, सब जाना ले जाके बुढ़िया के दाह संस्कार कर देलन जा। समय बीतत गई और ए तरह करत करावत रोज ये ब्राह्मण देवता रोज पूजा अर्चना करस, सब चीज करस और रोज यह ताक में सब केहू रहे कि वो बुढ़िया फिर से ना आई। बुझाता बुढ़िया कहीं चल गई। और ये तरह करके एक दिन के बाद भइल कि जौन बाबू साहब वो शिवालय के बनवैले रहन, जिनकर शिवलिंग ओ मंदिर में स्थापित रहे, उनका घरे एगो पोता के जन्म भइल और पोता के जात संस्कार क्रिया करे खातिर वो मंदिर में पूजा के थाली सजा के और पहुँच गए। जब पूजा के थाली सजा के पहुँचले तब पंडित महाराज से कहले कि हे पंडित जी, रउरा हमार पोता के जात संस्कार जौन भी बा उपनयन संस्कार सब चीज़ करें और इनकर पूजा पाठ कराई, काहे कि हमरा घर में बहुत दिना के बाद हमार बड़का लड़का के बेटा भइल बा और रउरा ही में इनका के पूजा अर्चना करौले रही, जेकरा भाग्य में अभी तत्काल इनकर विवाह भइल और तत्काल ही बेटा के भी दर्शन हो गए। ये चलते हम बहुत खुश मानी है पंडित जी, रउरा फिर से इस शिवालय की पूजा अर्चना कराई, शिव जी के पूजा अर्चना जो भी बा रउरा करी। बाकी पंडित जी मुँह फेर के पीछे बेचारू बाबू साहब खड़ा बड़े और पंडित जी पीछे मुंह करके भगवान के तरफ मुख करके खूब रोवत रहन
आँख से आंसू झरझर गिरता शिवालय पर और शिवलिंग पर। जब भगवान के वो सब चीज़ पूजा अर्चना करत रहन, बाकी उनका आँख से सिर्फ आंसू गिरत रहे और वो आंसू से ही भगवान के जलाभिषेक होत रहे। ये देख के बाबू साहब आगे भैले जाके देख लें कि ब्राह्मण देवता हमारा तरफ पीठ करके काहे खड़ा बने। का बात बा? ब्राह्मण देवता के हम 4-5 बार बुला चुकनी, बाकी ब्राह्मण देवता पीछे मुड़ के काहे निखन देखत। और वो ब्राह्मण देवता के कहलें कि हे ब्राह्मण देवता, हमारा से कोनो गलती हो गई जौना के चलते रौरा हमरा के तरफ अपन पीठ करके खड़ा बानी। तब जब वो आगे होके देखले त का देखा तरे कि उनका नेत्र से झरझर आंसू गिरता और वही आंसू से भगवान आशुतोष महाराज के जलाभिषेक होता, शिवलिंग पर उहे जल गिरता। ए पर बाबू साहब कहले कि ए ब्राह्मण देवता, रौरा बताई कि रौरा का कष्ट बा, रौरा काहे रोवतनी? रौरा त भगवान के परम भक्त मानी, रौरा तो कभी आज तक आंसू ना गिरौनी। बहुत बड़ विद्वान पंडित होके, चारों वेद के ज्ञाता होके, और रौरा पूजा अर्चना हमार पोता के करावे के बदले रौरा आँख से झरझर आंसू काहे गिरता? का कोनो हमरा से गलती हो गई या फिर ई पोता में कोनो हमरा दोष बा? ब्राह्मण देवता आँख से आंसू रोकत तने, बाकी फिर भी नहीं रोकत। तब एक पर एक ब्राह्मण देवता पीछे मुड़ के दिखले, कहा तने कि बाबू साहब, ई हमने के ई गांव पर बहुत बड़ा अत्याचार कैनी जा। 2 गो जाति मिलके, क्षत्रिय और ब्राह्मण, जौना के चलते आज हमरा पश्चाताप होता। ये पश्चाताप के आंसू है जौन भगवान के अभिषेक जलाभिषेक करता। हम पश्चाताप के चलते रुआ तनी। कहले कि का रौरा बताई, कौन रौरा पश्चाताप खातिर रुआ तनी? तब वो कहले कि हे बाबू साहब, रौरा ही इस शिवालय के बनवनी, रौरा ही एमे शिवलिंग स्थापित करौनी अपना पूर्वज के नाम पर, और हमरा के पंडित रखनी। बाकी हम पंडित कहाय के लायक नहीं। ऊपर ब्राह्मण देवता के बाण सुन के वो बाबू साहब कहले कि रौरा साफ साफ बताई कि का कारण बा रौरा अभी तक रोआ तनी। कहले कि हे बाबू साहब, रौरा याद होखी कि बहुत दिन पहले, यानी कि कुछ ही दिन बीता था, एजा एगो बुढ़िया माई आवत रही और रौरा कहला से हम पूरा गांव में डुगी पिटवा देले रही कि केहू भी छोट जात के ए शिवालय में पूजा करे ना आ सकता। पूजा करे तो दूर के रहल, केहू सीढ़ी भी ना चढ़ सकता शिवालय के। तब वो बाबू साहब कहलें कि हाँ, आज भी हम ये बात के दोहरावत तनी कि केहू भी छोट जात के ये शिवालय में मनाही बा। हम अपन भगवान के कोनो छोट जात से छुआवल नहीं चाहत, काहे कि छोट जात सिर्फ पैर के नीचे ही रहेला, सिर पर ना चढ़ेला। वो पर ब्राह्मण देवता कहलें कि हे बाबू साहब, रौरा यही बात बहुत गलत कहनी है। काहे कि भगवान के घर में केहू भी ऊंच नीच नहीं के। भगवान आपन जवन भक्त के बा उ कोनो रूप में पूजा स्वीकार करेले, और जे केहू भी अभिमान करेला उनकर पूजा अर्चना भगवान कभी भी स्वीकार ना करेले। ये चलते हम राउर पूजा अब ना करा सकतनी। तब बाबू साहब कहलें कि रौरा खोल के बताई कि रौरा हमार पूजा अर्चना काहे ना करा सकतनी। तब वो कहतने ब्राह्मण देवता की रौरा सुनल चाहतनी कि हम रौर पूजा अर्चना काहे ना कराएं। तब वो कहलें कि जरूर हमरा के बताई, रौरा सबसे बड़ विद्वान पंडित है, रौरे प्रसाद से हमार पतोहा के चांद जैसन
मुखड़ा वाला ई पोता भइल बा और ई पोता की खुशी रौरा से नइखे सहल जात। रौरा कौना कारण ई बात कहतनी कि हम पूजा अर्चना ना कराइम। हम तो रौरे से पूजा अर्चना कराइम, काहे कि रौरा के हम आपन शिवालय के पंडित नियुक्त कैले बनी। ए पर ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कहे कि बाबू साहब उहे जौन बुढ़िया माई रही, रौरा याद हो कि कुछ दिन पहले हम सीढ़ी पल्ले गिर के और मृत्यु के प्राप्त हो गई रही और जब हम स्वर्ग के द्वार पर पहुँचनी तब ओइजा शिव जी के गण रहन जा, वो हमरा के रोक लेलन जा और ओकरा बाद हमरा के स्वर्ग के द्वार पर ना हमरा के नरक लेके चल गेलन जा। बाकी हम रौरा के बताओ तनी कि हम पंडित ना हई, हम वह बुढ़िया के आत्मा हई और हम पंडित जी में निवास कर गई नहीं। काहे कि बुढ़िया माई अपना भगवान शिव से रोज आके रो रो के प्रार्थना करत रही कि हे प्रभु रौरा हमरा के दर्शन दीही, रौरा हमरा के दर्शन दीही। बाकी रोज हम पंडित उनका के झाड़ू लेके मारे पड़त रही। बाकी आज वो बुढ़िया के आत्मा हमरा शरीर में प्रवेश कर गई बा और हम बुढ़िया माई हैं, हम पंडित ना हई, हम कोनो ज्ञानी ध्यानी ना हई, हमरा कोनो पूजा अर्चना ना करे आवला। बस यही चलते हम रो रो के ये जलाभिषेक भगवान शिव के करतनी, काहे कि भगवान शिव के अपरंपार कृपा हो गई कि हम आज केहू भी नहीं के रोक पावत हमरा के, और हम रोज भगवान के पूजा अर्चना अपन पूरा मन तन धन से करतनी। और केहू के आज तक ना पता लगल कि हम बुढ़िया माई ही ई पंडित जी के रूप में इनकर जलाभिषेक पूजा अर्चना सब चीज़ करतनी, और आज केहू भी हमरा के रोके वाला नहीं थे। ये पर बाबू साहब बड़ा हैरान भइले, कले कि हे पंडित जी रौरा सही कहतनी, जब भगवान ही आपन भक्त में जात और पात के कोनो भेदभाव ना रखले तो हमनी के मनुष्य कौना कारण हमनी के जात पात के भेदभाव रखतनी जा। हे पंडित जी रौरा आज से फिर से डूगी पिटवाई कि भगवान शिव के पूजा अर्चना में चाहे वो कोनो जात के होके सब केहू इस शिवालय के द्वार खुल गई और सब केहू भगवान शिव के पूजा अर्चना जो भी कल चाहे वो पूरा भक्ति भाव से करो। और हम भगवान शिव से आज क्षमा मांगा तने कि जौन अतना दिन उनका भक्त के तड़पौनी। और हे बुढ़िया माई रौरो के हम पैर छू के प्रार्थना करतनी कि रौरा ही ए मंदिर के पुजेरी बनम और रौरा ही जब तक जीही तब तक पूजा अर्चना रौरे करें, और क्यों जात के आज से ए शिवालय में मनाही ना रही। और ये बात जब बाबू साहब कहले तब दोनों जना के देखते देखते भगवान वही शिवलिंग से माता पार्वती के संगे निकल के सामने खड़ा हो गए। कहले कि हे बाबू साहब और हे पंडित जी, काहे कि ये पंडित जी तो ना हवे, हम अपन भक्त के आन रखे खातिर पंडित के आत्मा निकाल के और अपन भक्त बुढ़िया के आत्मा ये पंडित में प्रवेश करौनी है। काहे कि हम आपन अन्याय जरूर देख सकतनी, बाकी अपन भक्त के अन्याय कभी ना देख सकतनी। केहू भी अपन जाति से ऊंच नीच ना होला, वो अपन कर्म से ऊंच नीच होला। और जे केहू कर्म अगर बढ़िया करी तब वो करे कि हम दर्शन देम। ये चलते हम माता पार्वती के संगे यानी कि हम अपन पत्नी पार्वती के संगे ये बुढ़िया के दर्शन करे खातिर ललायित रही। ये चलते हम साक्षात दर्शन करें, बुढ़िया के दर्शन देवे खातिर हम आइल बनी।
हे बुढ़िया, तारा कौनो चीज अगर मांगे के बा तो तू हमरा से मांग ल। तारा हम भक्ति भाव से अति प्रसन्न बानी और तू हमरा से जो भी वरदान मांगे के बा मांग ल। तब वो बुढ़िया माई रूपी पंडित हाथ जोड़ के कले कि हे भगवान, आज से रौर हम यही वरदान मांगतनी कि कौनो जाति के रौर भक्त होके ओकर पूजा अर्चना सब कुछ स्वीकार करी और रौरा अपन शरण में रखी। जे तरह बुढ़िया माई पर भगवान शिव कृपा कैले, हम भगवान शिव से यह प्रार्थना करतनी कि सब केहू पर भगवान शिव वही तरह अपन न्याय भरा हाथ सबके सिर पर रखस और सबके न्याय दिलावस। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ।